नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुए 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। इन बीते दिनों में भारत में बहुत कुछ बदल गया है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके कई एयरबेस तबाह हो गए हैं तो कई आतंकी भी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब देश में सियासत भी छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि आखिर पाकिस्तान को विदेश मंत्री ने क्यों हमले की बात बताई। राहुल गांधी ने कहा कि इससे देश की सुरक्षा को नुकसान हुआ और दुश्मन देश को हमले का पहले ही पता चल गया, जिसके बाद से राहुल के बयान पर बीजेपी के कई नेता पलटवार किए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि राहुल का मूल चरित्र भारत विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चलते एक भी राफेल देश में नहीं आया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने राफेल को भारत लाकर दिखाया। वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, देश राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करना और आपके बयानों का समर्थन पाकिस्तान में होना, कांग्रेस के नेताओं के बयानों का समर्थन पाकिस्तान की संसद द्वारा करना और भारत को बदनाम करना चिंताजनक है। राहुल गांधी, आप तय करिए कि आप किस तरफ हैं। आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशान पाकिस्तान हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमानों के नुकसान की बात कहकर रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 19 मई को सोशल मीडिया पर लिखा था कि सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना अपराध है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि सरकार ने ऐसा किया। उन्हें किसने अधिकार दिया? इसके चलते हमें वायुसेना को कितने विमान गंवाने पड़े। वहीं बयान पर शुक्रवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ये जानकारी शेयर करना समझौता तो 1994 में कांग्रेस सरकार में हुआ था। ऐसे में असली देशद्रोही तो कांग्रेस ही है। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन दिया था। तब भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो ये समझौता लागू हुआ। इसके तहत सेना, नौसेना कहाँ तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी, ये बातें दुश्मन देश से शेयर की जाती थी। भाजपा सांसद ने सवाल किया कि क्या ये सारी बातें देशद्रोही नहीं हैं? कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को धोखा दिया। भारत को देशद्रोही का मामला शुरू करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए जिन्होंने ये समझौता किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को वीकली ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान को भारत पर किए हमलों के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए दुनिया को साथ में आने की जरूरत है। जायसवाल ने कहा कि हम विदेशों में 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं, 3 डेलीगेशन निकल चुके हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि आतंकवाद से कैसे निपट रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 40 साल से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां छेड़े हुए हैं। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। इसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 100 आतंकी मारे गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर सेलिंग की, बॉर्डर के इलाकों में ड्रोन अटैक भी किए। इसके बाद भारत ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया। वहीं 10 मई की शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया। जायसवाल ने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान
आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, व्यापार और आतंकवाद भी एक साथ नहीं चल सकते। आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सिंधु जल समझौता तोड़ने तक पाकिस्तान के खिलाफ 10 बड़े कदम उठाकर उसका कमर तोड़ दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, वो पूरी दुनिया में एक तरह से अलग थलग पड़ गया है। मोदी सरकार ने जहां सिंधु जल संधि को तोड़कर पाकिस्तान को पानी के एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को सफल अंजाम देकर पाकिस्तान की असली औकात भी बता दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।